सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। बारिश के कहर की बात हम कर रहे हैं। वहीं चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है पाताल गंगा लंगसी टनल के पास। ये भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई है। आसपास यहां पर जो लोग हैं वो परेशान हैं। यहां सड़क से गुजरने वालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कितना भयानक ये दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली है। ये भारी लैंडस्लाइड हुआ है पाताल गंगा लंगसी टनल के पास। देख सकते हैं आप ये भूस्खलन की तस्वीरें। चीख पुकार वहां सुनाई दे रही है आपको दूर से भी। जिसने तस्वीर देखी वो दहशत में आ गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का ये मामला है और पहाड़ों से इन दिनों लगातार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। कल जोशीमठ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और ये चमोली की तस्वीरें जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। गनीमत रही कि उस समय यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, जैसा कि आप पीछे आ रहे ऑडियो में भी सुन सकते हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रही है। देखिए किस तरह से ऊपर से जो पहाड़ का हिस्सा खिसकता है और ये पूरा हिस्सा टूट कर देखिए कितना धुआं वहां पर हो गया है। ये चमोली में पाताल गंगा लंगसी टनल के पास एक भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तस्वीरें डराने वाली है, दहशत में लाने वाली है। विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी। भगवान की कृपा से सब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक। भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही इतनी। देख सकते हो पूरा गुंबद बना हुआ है, बहुत खतरनाक। टनल का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी डराने वाली तस्वीरें हैं। ये किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ ये आप देख रहे हैं। कल एक तस्वीर आई थी और आज एक और तस्वीर सामने आई है। भयानक यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, दहशत में लाने वाली तस्वीरें हैं। किस तरह से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। चमोली से तस्वीरें। बारिश बाढ़ का कहर, मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा और कई जगह पर जहां भूस्खलन हो रहा है वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो बेहद खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए देख सकते हो पूरा गुंबद बना हुआ है, बहुत खतरनाक। टनल का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। टनल टूट चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद। ये लोग कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप। ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए कितना भयानक मंजर। ये देखिए ये लोग कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर आज की है, एक तस्वीर कल की बताई जा रही है और इन दोनों ही तस्वीरों में ये डरा देने वाला मंजर नजर आ रहा है। हरियाली आंखों को सुकून देती है, लेकिन जो पहाड़ टूटकर दरक कर गिर रहे हैं नीचे, वो भूस्खलन डराने वाला है। सोचिए यहां से कोई गुजर रहा होता तो उसका क्या हाल हुआ होता। गनीमत रही कि जिस समय ये लैंडस्लाइड हुआ तो वहां पर सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। बारिश के मौसम में जहां मैदानी इलाकों में जलजमाव हो रहा है तो वहीं पहाड़ दरक कर टूट कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। टनल का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। वहीं नेपाल की तरफ से आ रहे सैलाब के चलते उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बाराबंकी के तराई के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। स्कूलों में पानी भरा हुआ है। नेपाल ने जो पानी छोड़ा है उससे सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते तलहटी में बसे दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेपाल की ओर से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते जो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहां पर यहां हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बाराबंकी में तराई के दर्जनों गांव इस समय डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में, स्कूलों में पानी भरा हुआ है और सरयू नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में इस समय डूबे हुए हैं, वहां के लोगों की जान आफत में है। पापा गए लेके आओ अभी का है सर जा आधा भारत इस वक्त कुदरत की कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं दर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाप तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।
वही बात मुरैना की, जहां छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चा घायल हुआ है। छज्जा गिरने से मलबे में 2 बच्चे दब गए थे। भरभराकर छज्जा गिरा और भारी बारिश के चलते मकान का छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चा घायल हुआ है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से मलबा आपको नीचे नजर आ रहा है। ये मकान का छज्जा गिरने से यहां 2 बच्चे दब गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पैनिक वहां पर हुआ होगा जब ये छज्जा गिरा होगा। बारिश में लगातार जो बारिश हो रही है, मकान कमजोर हो गया था। छज्जा जो गिरकर ढह गया यहां पर, उसका मलबा आप देख पा रहे हैं। इसी मलबे में 2 बच्चे जो मकान के अंदर मौजूद थे वो दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। तो बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये मुरैना की तस्वीरें। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे दब गए थे यहां पर, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अमित शर्मा मुरैना से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताएं, जिस बच्चे की डेथ हुई इस हादसे में, क्या उम्र थी उसकी और घर के बाकी लोग कहां थे? देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खनौता गांव का है, जहां पर 2 बच्चे, क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही थी, यही वजह है कि मकान में सीम बैठ गई थी और 2 बच्चे मकान के नीचे घूम रहे थे। इसी दौरान जो छज्जे की दीवार होती है वो भरभरा करके नीचे गिरी। इस दौरान दोनों बच्चे मलबे में दब गए। उसके बाद दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे से निकाल करके परिजनों ने उन्हें ग्वालियर के लिए ले गए थे उपचार के लिए, लेकिन रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई। जो बच्ची बताई जा रही है, फिलहाल जो दूसरा बच्चा है उसका ग्वालियर में उपचार चल रहा है। जो मृतक बच्ची है उसकी 7 वर्ष उम्र बताई जा रही है और जो मृतक के माता पिता हैं वो बता रहे हैं कि वह भी उस समय घर पर ही थे, लेकिन वो अंदर कमरे में थे और जो बच्चे थे बाहर खेल रहे थे, लेकिन बारिश के चलते दीवार में सीम आ गई। यही वजह है कि दीवार भरभरा करके गिर गई और दोनों बच्चे उसकी जद में आ गए थे। जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अब बात असम की। असम में बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके बाद भी बीते रोज राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। अभी तक असम में बाढ़ की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी असम के 27 जिलों में बाढ़ से करीब 23 लाख लोग प्रभावित हैं। तो पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। बीते रोज राज्य में 7 लोगों की मौत की जानकारी है और अब तक अगर आंकड़े की बात की जाए तो बाढ़ की चपेट में आने से असम में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सैकड़ों जानवरों की मौत भी हुई है, जनहानि तो हुई है, मवेशियों की मौतें भी हुई हैं। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क डूब गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हुई है। असम में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। जहां भी नजर घुमाओ हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 79 पहुंच गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 5.5 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। अब तक 100 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं।
गुजरात में हर तरफ बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर नदियां बह रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अमरेली, द्वारका, राजकोट बारिश से बेहाल, और कहीं पर यह बारिश राहत की बारिश बनकर बरस रही है, तो कहीं पर बारिश ने सबको बेहाल किया हुआ है। बनासकांठा में लोग परेशान हैं। गिर सोमनाथ में बारिश राहत बनकर आई है, लेकिन बाकी जगहों पर अमूमन एक जैसा ही हाल है कि हर तरफ पानी ही पानी और जल जमाव ने परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। अब आपको गोवा के पर्निम टनल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पानी भरने से रेलवे को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गोवा और मुंबई के बीच अप और डाउन ट्रैक पर रेल यातायात ठप नजर आ रहा है। वंदे भारत समेत कुल 9 ट्रेनों को कोंकण रेलवे ने रद्द कर दिया है। तस्वीरें ये देख रहे हैं पर्निम टनल की, जहां पानी भरने से रेलवे की परेशानियां बढ़ गई हैं। गोवा और मुंबई के बीच अप और डाउन ट्रैक पर रेल ट्रैफिक ठप नजर आ रहा है। वंदे भारत समेत कुल 9 ट्रेनों को कोंकण रेलवे ने रद्द कर दिया है। तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी और परेशानी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने कोहराम मचाया हुआ है। यूपी के कई जिलों में नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में सड़कों और रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जगह जगह फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सभी 7 जिलों में है। इन जिलों में नेपाल से छोड़े गए पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आफत की बारिश मथुरा में देख सकते हैं आप। बलरामपुर में भी यहां लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, नदी में लोग फंसे हुए हैं। पीलीभीत की तस्वीर। आगरा में भी आप देख सकते हैं, गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई बढ़ रही हैं। जल प्रहार की ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सिर्फ पानी ही पानी और परेशानी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई जगहों पर तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग नदी में फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से मदद भेजी जा रही है। पंजाब के अमृतसर में आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया है। जगजोत सिंह ने एक्रिलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन मोहने वाली बेहद ही सुंदर पेंटिंग तैयार की है। तो सबसे बड़ी शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़ी ही भव्यता के साथ हुआ। जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, यानी 12 जुलाई, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तैयारियां यहां पर की गई हैं तमाम रस्मों को निभाने के लिए। एंटिलिया में हल्दी रस्म हुई, बॉलीवुड के सितारे पहुंचे। संगीत सेरेमनी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 12 तारीख को शादी है। अनंत और राधिका की शादी की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता भगवान बांके बिहारी को भेजा है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में अनंत अंबानी की शादी का कार्ड अर्पित किया गया। तो वहीं पंजाब में एक आर्टिस्ट ने मनमोहक पेंटिंग तैयार की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जल्द ही एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण वृंदावन के बांके बिहारी जी को भेज दिया है।
मंगलवार को अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बांके बिहारी मंदिर के पुजारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी को सौंपा गया। इसके बाद पुजारी जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनंत अंबानी की शादी का न्योता ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कामना की। श्री बांके बिहारी जी और तटीय स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है। 13 तारीख को बिहारी जी के शादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा। मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा देश विदेश में हो रही है। जब शादी इतनी खास है तो इसका कार्ड भी बेहद खास होगा। शादी का निमंत्रण कार्ड जब भगवान बांके बिहारी को दिया गया तो इसकी एक झलक देखने को मिल गई। इस कार्ड के बॉक्स पर श्री का चिन्ह बना हुआ है। कार्ड पर मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी लिखा हुआ है। 7 किलो के इस कार्ड में सबसे पहले भगवान विष्णु की छवि दर्शाई गई है। साथ ही सोने और चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी है। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी अनंत और राधिका की शादी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया। जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोह देने वाली बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार की। अनंत और राधिका की शादी की रस्में भी बेहद शानदार अंदाज में की जा रही हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। शादी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। शादी की रस्में सामूहिक विवाह के एक दिन बाद मामेरू से शुरू हुई, जिसके बाद गृह पूजा और संगीत सेरेमनी का आयोजन हुआ। आज शिव पूजा है जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। आज रात को ही यंगस्टर्स नाइट होगी जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। 12 जुलाई को शादी है जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी कि मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा और इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब बस 2 दिन का वक्त रह गया है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी है।